नमस्ते। माय नेम इज़ हर्ष त्यागी। आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर। मैं पिछले 4-5 सालों से एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा कि जब मैं उनको क्लासेस कराता था तो बहुत छोटी छोटी डिफिशियंसी जैसे विटामिन डी की, विटामिन B12 जिनके लिए अवेयर नहीं है हम लोग। तो न्यूट्रिशन से मेरे को ये हेल्प मिली, अवेयरनेस मिली कि कैसे मैं लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकता हूँ। बिकॉज हम एफर्ट भी कर रहे होते हैं, फिजिकली एक्टिव भी होते हैं, बट फिर भी अगर न्यूट्रिशन का नॉलेज हमें अच्छा नहीं है तो वो फिर एक हमारे लिए इशू बन जाता है और हमें एक हर्डल देता है बीच में कि ये हम कैसे इससे बाहर निकले। क्योंकि न्यूट्रिशन एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। तो मेरे सामने ऐसे चैलेंजेस थे कि जैसे नी पेन है, थोड़ा बॉडी में लिथार्जिक है, तो फिर कई बार देखा गया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है, फुलफिल करने के बाद वो चली गई है। तो ये अवेयरनेस भी फिर मुझे मिली। तो धीरे फिर मैंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बनने का, एज ए कोर्स करने का, डिप्लोमा का प्लान किया और फिर मैं अमिता मैम से कनेक्ट हुआ। और कोर्स करने के बाद अभी मेरे को काफ़ी अच्छा फील लगता है और ये लगता है कि हाँ, मैं एक बेटर वे में हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, एक अच्छी हेल्थ उनको दे सकता हूँ, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर सकता हूँ बिकॉज हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर डाइट। सो डाइट का रोल है। कई बार मैंने देखा कि लोग सरवाइव करते रहते हैं, वो खाना भी छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में नहीं खाएंगे, इवनिंग में नहीं खाएंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वेट नहीं जाता है, जैसे बेली फैट नहीं जा रहा है बिकॉज। तो एक राइट काइंड ऑफ नॉलेज, एक राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में अभी, जो धीरे धीरे फैल रही है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो मैम से जुड़ने के बाद और ये कोर्स करने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर पाऊँगा और काफ़ी अच्छे से लोगों की मदद कर सकता हूँ। सो और दूसरा, जैसे कि डायबिटीज़ की हम बात करें तो उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमें डायबिटीज़ में नहीं लेने चाहिए, कौन से फूड्स ऐसे हैं जो पीसीओडी पीसीओएस में हमें नहीं लेने चाहिए। तो वो छोटे छोटे लिटिल चेंजेस से भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है और वो एक मिरेकल, एक गेम चेंजर का काम करता है हमारी हेल्थ जर्नी में, हमारी लाइफ स्टाइल जर्नी में। सो बिकॉज ऑफ सेड ये जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है लोगों की लाइफ में। कुछ गांव से उठ करके लोग आए हैं, तो यहाँ पे सन का एक्सपोज नहीं है बहुत ज़्यादा, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है और ये एक बहुत बड़ा रोल हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये इफेक्ट करता है। तो हार्मोन्स को लेकर भी काफ़ी पीसीओडी पीसीओएस के केसेस में देखा गया है कि बहुत चेंजेस आते हैं। तो छोटी छोटी डिफिशियंसीज और छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हम अगर अपनी डाइट में करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सोसाइटी में हम एक काफ़ी चेंज ला सकते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल में बढ़ती हुई लाइफ स्टाइल डिजीज़ को हम रोक सकते हैं और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी हेल्थ लोगों को हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इससे सीखी हैं और अभी मेरे को काफ़ी समझ में आता है कि कितनी न्यूट्रिशन एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ जर्नी में। सो और अवेयरनेस की कहीं ना कहीं बहुत कमी है समाज में। तो धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगी और उससे हम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और इसने मेरी स्किल्स को बेटर किया है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब मैं योगा ट्रेनर के थ्रू जाता हूँ। सो अब मैं और अच्छे से लोगों को बता पाता हूँ और कॉन्फिडेंसली बता पाता हूँ कि ये ऐसे काम करता है, आपका वेट ऐसे कम नहीं होगा, आपको अलग तरीके का, आपको कार्ब्स या फिर बहुत सारे छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें करने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को हमें लेना है, तो वो सारे चेंजेस हैं। तो वो सब चीज़ें हैं और काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। सो थैंक यू।